नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम बात करेंगे कि अपना जो रनिंग चैप्टर था दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके अपन अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं और इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विविध प्रश्नावली 2। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज थे, जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और विविध प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली होती है जिसमें पूरी एक्सरसाइज का निष्कर्ष के तौर पर अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सब एक साथ में दे दी जाते हैं। सभी अब एक्सरसाइज में तो क्या होता है, पर्टिकुलर एक ही टाइप के से क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक एक्सरसाइज में, लेकिन इस विविध प्रश्नमाला में, विविध प्रश्नावली में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो दे दिए गए हैं। यहाँ पर हम लोगों को माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये प्रश्नावली, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पर सब कंबाइंड होगा। तो देखिए कि किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्नावली का पहला जो प्रश्न है विविध प्रश्नावली का, वो अपन हल करेंगे। और इसका पहला जो प्रश्न है वो है कोस इनवर्स, इसके बाद में लिखा हुआ है कोस 13 पाई बटे 6। अब जल्दबाजी कोई भी विद्यार्थी नहीं करें, क्योंकि हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी ही होती है। हम लोगों के माइंड में तो एक ही बात आती है कि इनवर्स आ गया और सामान्य फंक्शन आ गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और सामान्य त्रिकोणमितीय फलन पास पास में आ गए तो वो एक दूसरे को हटा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हटाएंगे उससे पहले भी कुछ न कुछ अपने को करना पड़ेगा। पहले थोड़ा चेक करके देखिए कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास में 13 पाई बटे 6, ये इसका मान कितना है, कहने का मतलब ये कितने डिग्री है। तो सीधा पाई बाई 6 का मतलब समझ लो, पाई बाई 6 का मतलब होता है कितना, 30 डिग्री। अब 30 को जैसे ही 13 से गुणा करो कितना बढ़ेगा, 390 डिग्री। और आप देखेंगे कोस इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा क्या होती है भाई, मुख्य मान शाखा। कोस इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा होती है, संवर्त अंतराल होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। तो कोस इनवर्स के लिए जो आपका कोण है उसका मान पाई से अधिक नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 390 डिग्री जा रहा है, इसका मतलब इस कोण को चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे किया जाता है वो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 13 आ रहा है ये 6 के डबल से भी ज़्यादा है ना, डबल से ज़्यादा है। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 पाई। सीधी सीधी बात समझना, देखो यहाँ बटे में 6 तो लिखना है ही, ये बात तो क्लियर है, 6 तो आना ही है। इसको कैसे सेट करते हैं ये समझा रहा हूँ। इसको सेट करना आसान भी है और इसको सेट करना कठिन भी है, दोनों ही बात है। तो स्टूडेंट्स को हंसी भी आ रही होगी, सर कैसे बात कर रहे हो, बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात करो, कह रहे हो कि कठिन भी और आसान भी, दोनों बातें कैसे हो सकती है। कठिन तो तब है जब आप लोग इस बात को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हो, कठिन ही होगा। और जब आप समझ चुके होंगे कि मुझे करना क्या है तो आसान हो जाएगा। यहाँ बटे में 6 है, 6 लिखना है। अब ये सोचना है कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो 6 के डबल से तो ज़्यादा है, इसलिए अपने को यहाँ 2 पाई लिखना चाहिए। अब थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ कि ये अंश बड़ा है, जब अंश बड़ा होता है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, जब अंश छोटा होता है तो यहाँ हमेशा माइनस आता है। अब 2 पाई को 6 से गुणा करो, ये हो गया 12 पाई। हमें चाहिए यहाँ 13 पाई, तो कितना कम रह गया, 1 पाई कम और है। इसको इसे गुणा करके देख लो, 12 पाई। अब 12 पाई में कितना जोड़ेंगे तो 13 पाई बनेगा, 1 पाई। बस इतना से समझना है। केवल जो टाइम देना अपने को वो केवल यही देना है, फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। आगे देखिए, कोस इनवर्स है, इसके बाद में कोस पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन मानों के लिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब 2 पाई के कारण कोस ही आएगा, इसका काम केवल इतना ही है। अब लिखा जाएगा पाई बाई 6। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट चेंज चेक कर लीजिए। 2 पाई प्लस का मतलब क्या होता है समझिए, यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है पाई बाई 2, ये होता है अपने पास में पाई, और ये हो गया 3 पाई बाई 2, और जब पूरा चक्कर हो जाएगा तो ये हो गया 2 पाई। अब 2 पाई में कुछ प्लस हो रहा है, 30 डिग्री प्लस हो रहा है, तो हम कहाँ पहुँच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए अपने को चिन्ह के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अब अपन इसको हटाएंगे, कोस इनवर्स से कोस को हटाएंगे तो क्या बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा। और ये हुआ आपका
फाइनल रिजल्ट। इसी प्रकार अब अपन दूसरा जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे। उसमें लिखा हुआ है टेन इनवर्स 7π/6। पहले तो थोड़ा सा लिख लीजिए कि टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा है क्या। ये मुख्य मान शाखा जो है वो हम लोग क्यों लिखते हैं, विद्यार्थी सोच रहे होंगे, हो सकता है कि आपकी इससे अच्छी मुलाकात होगी, हो सकता है कि आपका चहेता हो मुख्य मान शाखा, इसलिए बार बार लिखते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा हम इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पर दिया गया जो कोण है वो इसकी शाखा में विद्यमान है या नहीं है। विद्यमान होगा तो ही हम इसको आगे हल करेंगे, विद्यमान नहीं होगा तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए लिखना ज़रूरी है। कई सोच रहे होंगे कि सर को ये कुछ ज़्यादा अच्छा लगता होगा। अच्छा, जितना मुझे लगता है उतना आपको भी लगना चाहिए, तभी बात बनने वाली है। तो देखिए, मुख्य मान शाखा टेन इनवर्स के लिए होती है, विवर्त अंतराल होता है -π/2 से π/2। ठीक है। अब इसमें यहाँ अपन जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक ऐसा मान ज़रूर देखेंगे जिसके लिए ये इन्फिनिटी होता हो। टेन किसके लिए इन्फिनिटी होता है आपको पता ही है। टेन इन्फिनिटी सबको ध्यान होगा 90 के लिए होता है, और 90 तो इसमें पहले ही शामिल नहीं है। क्लियर हो रही बात। तो ये है टेन इनवर्स की मुख्य मान शाखा। आप देखो, थोड़ा चेक करके देखो, π/6 का मतलब तो होता है 30 डिग्री। 30 को 7 से गुणा करके 210 डिग्री। ये तो कह रहा है कि जो π/2 का मतलब 90 डिग्री से भी कम होना चाहिए। प्लस का मान है वो 90 डिग्री से भी कम होना चाहिए। ये तो चला गया 210, ज़्यादा चला गया, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे चेंज होगा। टेन इनवर्स 10, अभी मैंने बोला था कि यहाँ अपने पास में 6 है, ये तो लिखना है ही। ठीक है, अंश बड़ा है इसका मतलब प्लस भी लिखना है। अब यहाँ एक बार एक ही पाई लिख लो और 6 को एक पाई से गुणा करके देखो कितना हो गया। 6 को पाई से गुणा करें 6 पाई। अब 6 पाई में कितना जोड़ने पर 7 पाई आएगा। पाई जोड़ेंगे तो 7 पाई हो जाए। अब इसको थोड़ा सा सेट करके देखो इतना बन रहा है क्या। 6 को पाई से गुणा किया 6 पाई, 6 पाई में एक पाई जोड़ेंगे 7 पाई। तो इसको ऐसे चेंज करना है। यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो अपना न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण तो जानते होंगे, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम। ऐसा प्रयास करना है, चाहे वो पाई के साथ जोड़ना पड़े, चाहे 2 पाई के साथ जोड़ना पड़े, चाहे घटाना पड़े, वो तो अपने को संख्या के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। और अब देखिए, आप सब जानते हैं कि पाई के कारण त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता। तो इसका काम केवल इतना ही है कि ये चेंज है या नहीं है, लिख दो। चेंज नहीं है 10 ही लिखा जाएगा। और अब लिखेंगे π/6। थोड़ा सा एक बार क्वाड्रेंट चेक कर लो। पाई प्लस π/6 का मतलब है पाई प्लस हो रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। और आप जानते होंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 है वो पॉजिटिव ही होता है, इसलिए अपने को चिन्ह कोई चेंज नहीं करना है। और 10 इनवर्स है वो 10 से कट जाएगा और हमारा रिजल्ट आएगा π/6 से। और कितना अच्छा संयोग है, पहले क्वेश्चन का रिजल्ट π/6 से, दूसरे क्वेश्चन का रिजल्ट भी π/6 है। चलो ये संयोग है, कोई ये याद मत कर देना कि पहले पर्सन का रिजल्ट भी π/6 है, दूसरे पर्सन का रिजल्ट भी π/6 है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई क्वांटिटी चेंज हो जाए। रटना नहीं है, रटने की प्रवृत्ति से अपने को हटना है। रटना नहीं, रटने की प्रवृत्ति से हटना है और आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से हम लोग त्रिकोणमिति में पारंगत हो जाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास होगा और आप लोगों का सहयोग होगा। अभी तक जिस भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी का भला हो सके जो मैथ से प्रेम करता है, मैथ से जिसको अच्छी मोहब्बत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तीसरे क्वेश्चन में अब की बार सिद्ध करने के लिए बोला गया है। पहले क्वेश्चन में हम केवल क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे और या यूँ कहें सरल कर रहे थे या यूँ कहें केवल मान ज्ञात कर रहे थे। ऐसा था पहले प्रश्न में। और दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि आप सिद्ध करो। अब क्या सिद्ध करना, देखो यहाँ लिखा हुआ 2 sin इनवर्स 3/5, 2 sin इनवर्स 3/5
बराबर टेन इनवर्स 24/7। अब दोनों साइड जब हम देखते हैं तो लगभग लिखावट की दृष्टि से अपने को बराबर ही नज़र आ रही है, फिर भी ज़्यादा लाग लपट जो है वो इसके साथ ही है, इसके साथ कहीं गुणा में नहीं आ रहा है, इसके गुणा में आ गया तो फिर ये ही बड़ा होना चाहिए, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन इनवर्स 3/5। अब साइन इनवर्स 3/5 ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है 10 के पदों में कि अपन ये प्राप्त कर लें, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसको। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं इस 2 के अलावा जो भी है उसको हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। और अब अपन डायग्राम का सहारा ले लेंगे, समय भी बचेगा और सूत्र से भी छुटकारा मिलेगा, ज़्यादा सूत्र नहीं समझने पड़ेंगे। साइन का भुजाओं के आधार पे ये आपका कोण हो गया, ये थीटा। साइन का भुजाओं के आधार पर क्या संबंध होता है, हम बोलते हैं लंब बटे कर्ण, लाल बटा कक्का याद आ रहा है, ये तो है लंब, ये कर्ण है, चलो ये लंब हुआ ये कर्ण हुआ। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो आप जानते हैं कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा दो, 25 इसका वर्ग किया 9, 25 में से 9 घटाया 16, फिर उसका वर्गमूल कर दूं, ये लीजिए 4। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, हम इसको थीटा को 10 के पदों में लिखना चाहते हैं, और 10 का सूत्र क्या होता है, भुजाओं के आधार पे लंब बटे आधार, ये रहा आपका लंब और ये आधार, तो ये लिख दीजिए 3/4। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अतः अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी क्या लिखी जाएगी, 2 तो पहले से था, साइन इनवर्स 3/5 को हमने किस में चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया 10 इनवर्स में। और अब इसको आप अक्स बोल के देखें क्या स्थिति बनती है, देखिए 2 10 इनवर्स, इसको हम अक्स बोलेंगे, 2 10 इनवर्स अक्स तो खुद ही फॉर्मूला था, ये तो खुद ही मेन फॉर्मूला था, 10 इनवर्स 2 अक्स बटे 1 माइनस अक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया कि ये आपका सूत्र है, तो ये आपका क्या है, उत्तर है। केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमने अक्स बोला था 3/5 को, तो यहाँ अक्स की जगह 3/5 लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 इनवर्स 2 गुणा अक्स की जगह लिखा हमने, सॉरी यहाँ थोड़ी भूल हो गई थी, चलो ये तो समय पे ही अपन समझ गए, ये 3/4 है तो ये 3/4 ही है, ठीक है, यहाँ 3/4 लिखना था, बटे 1 माइनस अक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करके लिख दो, तो 3 का वर्ग तो हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। अब इसको सरल करते जाओ, 10 इनवर्स, ये जो 2 है ये 4 से कट जाएगा, तो ये हो गया 3/2। 16 को 1 से गुणा कर दो 16, उसमें से 9 घटा दो 7, ये हो गया 7/16। आगे जो है किस प्रकार से हल होगा आप जानते ही हो, 3/2 को लिखो, गुणा लगाओ और इनको व्युत्क्रम कर दो, 7/16 को उल्टा कर दीजिए। ये उल्टा का मतलब उल्टी नहीं करनी है, कोई उल्टी करने लग जाए, उल्टी करने से पर्सन परेशान कर देगा, उल्टी नहीं करनी है। संख्याओं को आपको व्युत्क्रम बनाना है, नीचे वाली संख्या का विपरीत बनाना है। अब 2 से ये कट रहा है 16 8 बार, बाकी कट नहीं रहा है। किसी के हथियार इतने भी तेज नहीं होने चाहिए कि कट नहीं रहा और फिर भी जबरदस्ती काटे कि सर ये तो कट रहा है, कट रहा तो काटते भाई, ये तो कटे या नहीं कटे तो जरूर कट जाएगा। इसलिए संख्याओं को सरल करते समय थोड़ा ध्यान रखना है। 3 को 8 से गुणा करेंगे, ये हो गया 24 और बटे में कितना है 7। बड़ी खुशी की बात है कि रिजल्ट जो है वो आपको मिल चुका है। हम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि हमें रिजल्ट मिले। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन संख्या 4 के बारे में। तो चौथा प्रश्न क्या है वो हम देखेंगे। संख्याओं पे विशेष फोकस रखना है। जैसे यहाँ पर थोड़ी भूल से 3/4 था और आगे जल्दबाजी में भूल से 3/5 लिखा गया तो मिस्टेक हो जाती, लेकिन वो तो समय रहते हम लोग चेक कर लिया। चलिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स 8/17
प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर कोस इनवर्स टेन इनवर्स संख्या हमारे पास में 77/36। चलो अब यहाँ ये जो बराबर का साइन है, इसके पहले वाली जो साइड है वो क्या है? बड़ी साइड है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बड़ी साइड है, इसलिए बड़ी साइड लेके चलेंगे। साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स 3/5। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे कि इसकी सहायता से हमें टेन बनाना है। तो टेन बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, सुनिए पहले। या तो पहले इन दोनों को टेन में चेंज कर दो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बन जाएगा। या तो ऐसा कर दो, या ऐसा कीजिए, ये खुद ही फॉर्मूला बना हुआ पहले से ही, पहले इसको ही निपटा लीजिए। जब ये निपट चुका होगा फिर सोचेंगे टेन के बारे में, टेन भी बन जाएगा। तो इसको जब आप अक्स बोलोगे तो आपको देखो क्या मिल रहा है। इसको हमने एक्स बोला तो साइन इनवर्स अक्स, इसको हमने वाई बोला तो ये हो गया साइन इनवर्स वाई। तो ये तो फॉर्मूला है। क्या था? साइन इनवर्स अक्स √1 - वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस ही आएगा, y इंटू √1 - अक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूले का अंदाज़ा हम लोगों को लग गया कि ये तो आपका सूत्र है पर्सन के अकॉर्डिंग, और ये आपका उत्तर है। चलिए उत्तर कैसे लिखें? साइन इनवर्स अक्स की जगह लिखेंगे 8/17 इंटू √1 - वाई स्क्वायर का मतलब 3/5 का स्क्वायर करना, तो ये हो गया 9/25, स्क्वायर करके लिख दिया। वाई का मान 3/5 इंटू √1 - अक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 8 का तो हो गया 64 और 17 का हो जाएगा 289, स्क्वायर करके लिखा। साइन इनवर्स 8/17 इंटू, इसको सरल करो, 25 को 1 से गुणा करो 25 में से 9 घटाओ 16, तो ऊपर तो 16 बचेगा, नीचे 25 है ही। 16/25 का वर्गमूल कर दो तो ये हो गया 4/5 प्लस 3/5 इंटू 289 को 1 से गुणा कर दो, 289 होगा, उसमें से 64 घटा दो, ये बटेगा 225। ऊपर 225 बचेगा, नीचे 289 है ही। 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15 और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17, क्योंकि 17 का वर्ग ही तो 289 है। अब 17 का वर्ग 289 है तो 289 का वर्गमूल 17 होगा। हो सकता है यहाँ पर कोई संख्या कट रही हो, लेकिन एक बार आप काटना मत, क्योंकि अपने यहाँ पर एलसीएम लेने में अपने को सुविधा रहेगी। सीधा गुणा कर दो, ये हो गया 32/85 प्लस ये हो गया 15 - 3 = 45/85। साइन इनवर्स इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 77/85। अब ये संख्या कट नहीं रही है, नहीं कट रही है, कोई बात नहीं, इतना ही होगा। अब साइन इनवर्स को हमें क्या बनाना था? 10 बनाना था। तो अब हम मान लेंगे कि माना ये जो साइन इनवर्स 77/85 हमें मिला है, इसको हमने थीटा मान लिया। अब डायग्राम का सहारा ले लेंगे, यह आपका कोण थीटा हो गया। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया कर्ण। हमें निकालना आधार है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए, तो हमें आधार निकालना है। तो ये लिखो, आधार बराबर रूट क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, रूट कर्ण का मान है 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 85 का स्क्वायर हो गया अपने पास में 5 - 5 = 25 और 9 - 8 = 72, 7225। और 77 का वर्ग करेंगे तो 77 को 77 से गुणा करके देख लो, हो जाएगा वर्ग 7 - 7 = 49 है, और 49 और 4 = 53, 9 - 12 - 9 - 5, तो ये हो जाएगा 5929।
ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, 5 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, यहाँ 11 में से फिर 9 घटाएंगे 2 बचेंगे, यहाँ उधार लेने के बाद में 6 बचे, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेंगे, 1296। अब 1296 किसका वर्ग होता है आपको पता हो तो 36 का, ठीक है, किसका वर्ग होता है 36 का, इसका मतलब इसका वर्गमूल 36 आएगा। फिर भी आइडिया नहीं है तो यहाँ देखो 77 कहीं न कहीं हमें मिल चुका था और 36 की भी आवश्यकता है, तो ये 36 का, इसका वर्गमूल 36 होगा, तो ये लीजिए 36। हमें इसको क्या बनाना था, टेन इनवर्स, ये लीजिए टेन इनवर्स। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, ये लंब और ये आधार, तो ये हो गया 77/36 और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये हुआ आपका क्वेश्चन संख्या 4। एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको, आप चाहें तो इन दोनों को पहले ही 10 में चेंज कर लें और फिर डायरेक्ट 10 का फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब चेंज तो करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बाबा रामदेव का कोई ऐसा काढ़ा नहीं है कि ये लीजिए काढ़ा पीजिए, सुबह शाम दोपहर एक एक खुराक लीजिए और ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। फॉर्मूले याद करने होंगे, कुछ ना कुछ करना होगा, या तो इनको 10 में चेंज करके फिर इसको प्राप्त कर लो। तो यहाँ चेंज करोगे तो कितनों को चेंज करना पड़ेगा, 2 को चेंज करना पड़ेगा, है ना। हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया और यहाँ पर जो आया उसको चेंज कर लिया, तो हमें कितनी संख्याओं को चेंज करना पड़ा, केवल एक संख्या को, तो हमें फायदा हो गया ना। तो इस रास्ते से यदि हम चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 5वां, वो देखें किस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन संख्या 5, इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन होगा और इससे के बाद इनमें नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा यदि मैथ्स में बता दिया जाता है तो एक वीडियो में कुछ लोगों को लगने लग जाता है कि यार इतना क्या काम है रे मैथ में। नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसी बोरियत आप लोगों को नहीं हो, इस वजह से हम कम पर्सन करेंगे। इसमें क्वेश्चन संख्या 5 में बोला गया है कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33/65। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सभी में सबसे आसान प्रश्न है, क्योंकि कोई ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं करनी है, बस फॉर्मूले की पहचान करो और फॉर्मूला है अप्लाई करो, उत्तर प्राप्त करो। इसको x बोलो, इसको y बोलो, और केवल बोलने से काम नहीं चलता है, लिखना भी पड़ेगा। इसलिए आप इसको लिखें, महसूस करें कि कौन सा फॉर्मूला बन गया है। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, ये बन गया कोस इनवर्स, यहाँ तो लिखा जाता है xy, यहाँ पर इसके आगे जो चिन्ह आएगा वो इसका विपरीत आता है, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा माइनस, फिर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 1 माइनस y स्क्वायर। ये लीजिए सूत्र हम लोगों ने आपको बता दिया, अब आप इसको हल करेंगे। ये आपका सूत्र और ये रहा आपका उत्तर। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कोस इनवर्स अक्स वाई, ये रहा अक्स और ये 12/13 ये अपना y, माइनस रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर का मतलब इसका वर्ग करके लिख दो, ये हो जाएगा 16/25 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करके लिख दो 144/169। सरल करो, कैसे सरल करें, माइंड लगाते हुए सरल करो, बाकी कोई तरीका थोड़ा ना है। 4 को इससे गुणा करेंगे, ये हो गया 48, 5 को 13 से गुणा करेंगे 65। थोड़ी थोड़ी खुशी होने लग गई कि मुझे 65 की आवश्यकता थी, 65 बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 को 1 से गुणा करो 25, 16 घटा दो 9, तो ऊपर 9 बचेगा, नीचे 25 है, 9/25 का वर्गमूल कर दो 3/5
169 को यहाँ गुणा करो, कितना आएगा? 169 ही आएगा। 144 उसमें से घटा दो, कितना बचेगा? 25। ये सरल होने पर बनेगा 25/169 रूट के अंदर। 25/169 का वर्गमूल करेंगे तो 25 का 5 और 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। कोस इनवर्स 48/65 माइनस 5 से 5 कट रहा है लेकिन काटना मत, सीधा गुणा कर दो ताकि दोनों का हर समान बन जाए और पर्सन है वो बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से हल हो जाए। ये लीजिए आपका एलसीएम, क्योंकि दोनों में हर एक समान है। जब हर एक समान हो तो एलसीएम वही आएगा। अब जब सब एक जैसा हो गया तो सोचना नहीं है, ऊपर जैसा है वैसा ही लिख दो। 48 माइनस 15 कोस इनवर्स 48 में से 15 घटाएंगे 33, 65 बटे में पहले ही बन चुका था और ये कोस इनवर्स 33/65 ये हुआ आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस वीडियो में आज केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।